22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के राजनीतिकरण पर सवाल उठाते हुए जमाते इस्लामी हिंद ने देश में अमन चैन और भाईचारे की अपील की है। धार्मिक प्रायोजन है जो एक ट्रस्ट के माध्यम से धर्म गुरुओं के जरिए होना चाहिए था, अब वो एक तरह से पॉलिटिसाइज भी हो रहा है और उसको सरकार पैटर्नाइज भी कर रही है और उसके माध्यम से सोसाइटी को पोलराइज करने की कोशिश भी की जा रही है। तो इस मौके पर हम मीडिया के माध्यम से यही बात कहना चाहते हैं कि सरकार को जो है वो अपनी संवैधानिक जो दायित्व है उनके दायरे में रहते हुए काम करने की ज़रूरत है। दूसरा, इस मौके पर हम ख़ास तौर से मुसलमानों से ये बात कहना चाहते हैं कि वो किसी बात से निराश और मायूस ना हो और अगर उनको उकसाने की कोशिश की जाए तो वो उस जाल में ना फंसें और ऐसी कोई चीज़ जो उकसाने वाली हो उसका कोई नोटिस न लें और अपने आप को और संयम बरतें और मायूसी और देश में एक भाईचारे का माहौल पैदा होना चाहिए। तो 22 जनवरी को जो कुछ हो रहा है वो इंडिपेंडेंस डे की तरह है। इस पर हमें एतराज़ है कि भारत का जो आज़ादी का दिन है उसको इससे जोड़ना ये ठीक नहीं है और वो पूरे देश के लोगों के लिए एक इंडिपेंडेंस का दिन है और वो हम सब के लिए गर्व की बात है। ठीक है, ये जो कुछ 22 जनवरी को हो रहा है ये आस्था की बात है और आस्था वाले लोग कर रहे हैं इसको। अयोध्या में फर्जी नाम से ईमेल भेजकर माहौल खराब करने की कोशिश को देखते हुए जमाते इस्लामी हिंद ने लोगों को ऐसी कोशिशों से सावधान रहने को कहा है। हमने यही कहा है कि माहौल ख़राब करने की कुछ लोग कोशिश कर सकते हैं, कुछ लोग प्रोवोकेशन कर सकते हैं, कुछ लोग कुछ घटना ऐसी कर सकते हैं, उसका नाम लगा सकते हैं। इन सब से चौकन्ना रहने की बात हमने सारे देशवासियों से कही है और विशेषकर से मुसलमानों से कही है कि वो अपने आप को बहुत संयमित रखें और किसी भड़कावे चीज़ में ना आए और कोई ऐसी भड़काऊ जो पोस्ट वगैरह आजकल सोशल मीडिया पर आ जाती है उसको फॉरवर्ड ना करें और माहौल को ठीक बनाए रखने की कोशिश करें। लेकिन हमारा स्टैंड जो है वो हमने बताया कि वहाँ जो कुछ हो रहा है ठीक है, वो कुछ लोग कर रहे हैं, सरकार को उसमें शामिल नहीं होना चाहिए और हम ये भी मानते हैं कि वो जो जगह दी गई है वो ठीक है, कोर्ट का फैसला है लेकिन वो अन्यायपूर्ण फैसला है, ये बात हम कहते रहें। 6 दिसंबर को जो घटना हुई उसको तो कोर्ट ने भी माना है ना। 6 दिसंबर की जो घटना है वो कोर्ट ने माना है और कोर्ट ने उसको जुर्म माना है। अभी तक उसके मुजरिमों को सज़ा भी नहीं मिली है, वो अदालत में मसला चल रहा है। जमाते इस्लामी हिंद के रहनुमाओं ने राम मंदिर के लिए ज़मीन दिए जाने पर तो सवाल उठाए मगर मस्जिद निर्माण के सवाल पर चुप्पी साध ली। ये उन लोगों से पूछिए जो उस मस्जिद को बनाने के लिए जिम्मेदार बनाए गए हैं या जिनको वो ज़मीन दी गई, वही बता सकते हैं। इस बाबत आप लोगों के पास कोई जानकारी नहीं है। बीजेपी की बुनियाद ही राम मंदिर के निर्माण पर टिकी है, फिर जमाते इस्लामी हिंद को बीजेपी के इस समारोह में शामिल होने पर क्या आपत्ति है? अगर भाजपा इलेक्शन कमीशन में जो एफिडेविट पार्टियां दाखिल करती हैं और अपने आप को जिस तरह से पार्टियां रजिस्टर होती हैं तो उस तरह से हम ये नहीं कहते कि कोई व्यक्ति शामिल नहीं हो सकता। व्यक्ति शामिल हो सकते हैं, व्यक्ति की अपनी आस्था होती है, लेकिन सरकार शामिल हो जाए, सरकार के बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल जो पदों पर जो बैठे लोग हैं वो उसमें उस पद की वजह से वहाँ पर जाएं, तो इसको हम एक ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नज़र आता है। ये ठीक है, एक इंडिविजुअल के मंदिर जाने पर या मस्जिद जाने पर हमें कोई एतराज़ नहीं हो सकता, लेकिन अगर पूरा सिस्टम उसको एक सरकारी इवेंट जैसा बनाए और पूरे देश में अपील की जाए कि आप सब मिलकर ऐसा कीजिए और सब मिलकर वैसा कीजिए, तो ये ठीक नहीं है। तो इसको एक इलेक्शन कैंपेन बनाने की कोशिश की जा रही है और उसकी वजह से समाज में एक डिवीज़न भी पैदा और पोलराइजेशन पैदा हो रहा है। जमाते इस्लामी हिंद राम मंदिर के नाम पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आरोप बीजेपी पर लगा रही है, लेकिन मस्जिद के सवाल पर वह खामोश है। नहीं, हम तो कह चुके हैं कि ये फैसला ही अन्यायपूर्ण है। हम किसी
हम कोई मस्जिद के लिए ज़मीन देने पर खुश नहीं हैं। हम तो ये कहते हैं कि कोर्ट ने जो लिखा है कि ये मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई थी, ऐसा कोई सबूत नहीं है। 6 दिसंबर को जो हुआ वो कानूनन अपराध था, उस पर अभी तक मुकदमे चल रहे हैं। 22 और 23 दिसंबर 1949 की रात में जो मूर्तियां रखी गई वो गैर कानूनी थी। ये तीनों जुर्म मानते हुए और कोई सबूत न होते हुए अगर वो जगह दे दी गई है और आस्था की बुनियाद पर, तो हम ठीक है, कोर्ट का फैसला है, उस पर अमल हो रहा है, उसमें कोई रुकावट पे नहीं डाल रहा। लेकिन वो फिर काउंटर नैरेटिव की बात की, काउंटर नैरेटिव क्या है आपके पास? नहीं, देखिए, हम तो पूरे देश की जनता से कह रहे हैं कि सरकार को सरकार का काम करना चाहिए, धर्म के लोगों को धर्म का काम करना चाहिए। सरकार इस पूरे इवेंट को पॉलिटिसाइज ना करे, यही हमारा कंसर्न है। सरकार इस पूरी घटना को राजनीतिक तौर पर इसका दुरुपयोग करने की कोशिश ना करे और इसके लिए जनता चौकस रहे। अयोध्या में अगले 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले जमाते इस्लामी का ये बयान देश में भविष्य की रणनीति और राजनीति की ओर इशारा करता है, लेकिन मस्जिद निर्माण पर उसकी खामोशी भी कई सवाल खड़े करती है। संजय कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24x7.com।